हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मार्वल सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो जावो और जावियन दोनों वो अल्केमिस्ट कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। तब जाओ शीले बोलने लगता है कि अगर तुम दोनों ये कंपटीशन के लिए रेडी हो तो इस कंपटीशन का रेफरी बनने के लिए मैं तैयार हूँ और हमारे किंगडम का बेस्ट अल्केमिस्ट इस मैच का जज बनने के लिए तैयार है। इस कंपटीशन के मुताबिक तुम दोनों एक ही तरह का अल्केमिस्ट मेडिसिन बनाएंगे और ऐसा बनाने के बाद तुम दोनों अपना अल्केमी मेडिसिन लेकर मिस्टर वांग को दे देगा और मिस्टर वांग ही इसका जज बनेंगे। और तुम दोनों वो अल्केमिस्ट मेडिसिन कितना भी तेजी से बना लो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर उसका क्वालिटी और उसका मेडिसिन बनाने का तरीका काफी बढ़िया होना चाहिए। तो इसीलिए फाइनली किसका अल्केमिस्ट मेडिसिन का क्वालिटी अच्छा होगा वही जीत पाएगा इस कंपटीशन को। ये बोलने के बाद ये जाओ शीले यान जाओ जी से पूछने लगता है कि यान जाओ जी ये कंपटीशन के लिए तुम्हारे कोई सजेशन है क्या। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है नहीं मेरा कोई भी सजेशन नहीं है, तुम तुरंत इस कंपटीशन को स्टार्ट करो। और ये बात सुनने के तुरंत बाद ये जाओ मैं स्टार्ट करता हूँ बोल के अपना स्टोरेज बैग के अंदर वो अल्केमिस्ट मेटेरियल्स बाहर निकाल लेता है। इसके बाद तुरंत वो बट्टी के अंदर डाल लेता है। इसके बाद अपना खुद की एनर्जी यूज करके उस बट्टी को गर्म करने लगता है और वो अल्केमिस्ट मेडिसिन को बनाने लगता है। और इसे देखने के बाद हमारा यान जाओ जो अपने मनी में सोचने लगता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जिस मेथड को यूज करके ये जाओ अल्केमिस्ट मेडिसिन बना रहा है उस मेथड का नाम है यान यूनसन मेथड, जो कि अभी के वक्त में नहीं बल्कि ग्रेट डिस्ट्रक्शन के पहले भी इसको काफी ज्यादा कमाल का मेथड माना जाता है। पर यहाँ पर मुझे हैरानी करने वाली बात है कि ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बाद ये मेथड पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया, इसको कोई भी नहीं यूज कर रहा अब। पर जाओ तो इस मेथड को इतना आसानी से इतना एक्यूरेसी के साथ यूज कर पा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और उतना ही नहीं बल्कि ये टेक्निक को यूज करने के लिए तुम्हारे पास अल्केमी की भी नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ साथ ही तलवारबाज की नॉलेज भी होना चाहिए। एक सेकंड ये अल्केमी मेथड ही नहीं बल्कि जिस टेक्निक को यूज करके वो जाओ सामने वाले बंदे को हाथ काटता उस टेक्निक भी मुझे जानी पहचानी लग रही है। यस अब मुझे याद आ गया, ग्रेट डिस्ट्रक्शन के पहले एक कमाल का बंदा रहता था, उसका नाम जाओ जी ऑफ शेंगजिंग था। उस बंदे के पास भी इस बंदे जैसा सेम एग्जैक्टली स्वार्ड स्किल थी और उसके साथ अल्केमी का मेथड भी थी। और इतना सारा कोइंसिडेंस को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा भी मेरे जैसा एक रीइंकार्नेटेड पर्सन है। पिछली जिंदगी में एक जाओ जी ऑफ शेंगजिंग था और अब ये जाओ बन गया। उतने में वो उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और एक पिल बाहर आने लगता है और इसे देखने के बाद जाओ चौक जाता है और बोलने लगता है कि अरे बाप रे ये किस तरह का टेक्निक इस बंदे ने यूज किया, इसके बारे में मुझे पहले कभी भी नहीं सुना है। तब जाओ बोलने लगता है कि एल्डर वांग मेरा पूरा प्रोसेस खत्म हो गया है तो इसलिए आप इस मेथड को देख चुके हैं तो इसलिए आप जाकर वो पिल को देख लीजिए। ये बोलने तुरंत बाद अपना टेक्निक को यूज करके उस पिल को मिस्टर वांग की तरफ भेज देता है और उसे देखने के बाद उसे पकड़ लेता है मिस्टर वांग। उसे देखने के बाद ये चौक जाता है और बोलने लगता है कि आय हाय ये हीलिंग मेडिसिन तो काफी ज्यादा कमाल का है। इसके बाद ये बंदा जावियन से बोलने लगता है कि जावियन अब तुम्हारी बारी है। ये सुने के बाद जावियन सामने की तरफ जा रहा होता है और इसे देखने के बाद वहां पर कुछ डिसेबल बात कर रहे होते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है आज तो प्रिंस जावियन का और प्रिंस जाओ शेंग का पूरी तरह से बदनामी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मैं देख सकता हूँ एल्डर वांग पिल को देखकर इतना ज्यादा खुशी कभी भी पहले नहीं हुए। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है जाओ ने उस पिल को काफी ज्यादा कमाल का बना चुके हैं। ये सुने बाद दूसरा बंदा बोलने लगता है कि उन दोनों प्रिंस के बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, उन दोनों का बदनामी वैसे भी हो जाएगा पर यहाँ पर बीच में यान जाओ जी भी पड़ गए तो इसलिए अब उसका भी बदनामी हो जाएगा। अब दूसरा बंदा बोलने लगता है कि मैंने सुना था कि यान जाओ जी के फादर एक बड़ा हीरो, अब तो यान जाओ जी की वजह से उसका भी बदनामी हो जाएगा। और ये सारे बातें सुनते सुनते ये जावियन सामने की तरफ बढ़े जा रहे होते हैं। इसके बाद अपने मनी में सोचने लगते हैं कि मुझे पहले डर लगता था पर आप वो यान जाओ जी के टेक्निक को सुनने के बाद मुझे बिल्कुल ही डर नहीं लगा। और ये वहां से जाते हुए देखकर ये जाओ अपने मनी में सोचने लगता है कि मैं लिख के बोल सकता हूँ यहाँ पर तुम जीत भी नहीं पाओगे और ट्राई भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम मेरे से ट्राई भी कर पाओगे तब भी मैं हारने के जितना बराबर है, क्योंकि मैं अपने पिछली जिंदगी में आधे से आधे जिंदगी तलवारबाजी सीखने में लगाया था और आधे से आधे जिंदगी अल्केमिस्ट टेक्निक सीखने में लगाया था। और तब हम जाओ युवान की तरफ देखते हैं, वो जाओ को देखकर बोल रहे होते हैं जाओ अगर मैं कोई नया पिल बना लूँ तो तब भी कुछ ज्यादा मजा नहीं आएगा, तुम्हारे पिल में ही काफी ज्यादा कमी है तो इसलिए तुम्हारा पिल को भी मैं काफी ज्यादा अच्छा बना लूंगा। ये बोल के उसका पिल ले लेता है और एक बार उस पिल को लेने के बाद अपना दो उंगलियों को यूज करके यान जाओ जी के सिखाए मेथड उस पिल पर यूज करने लगता है। और इसे देखने के बाद ये मिस्टर वांग और उसके साथ जाओ शीले दोनों चौक जाते हैं और सोचने लगता है कि अरे बाप रे ये जाओ युवान क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। ये लोग ऐसा देख ही जा रहे होते हैं, उतने में उसका प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो मेडिसिन पिल पूरी तरह से चमकने लगते हैं, उसके अंदर से काफी ज्यादा खुशबू बाहर आने लगते हैं। और इसके बाद ये जावियन वो पिल को मिस्टर वांग यानी एल्डर वांग की तरफ फेंक देते हैं। इसके बाद बोलने लगते हैं कि एल्डर वांग अब देखो ये पिल काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है, नहीं ये सभी लोगों को बता दो। और ये सुने तुरंत बाद वो एल्डर वांग उस पिल को चेक करने लगता है और चेक करने के तुरंत बाद हिल जाते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि अरे बाप रे ये मेडिसिन तो पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं, क्योंकि पहले वाला मेडिसिन 100 साल तक सड़े बिना बिल्कुल भी टिक सकता था पर अब ये 500 साल के लिए भी सड़े बिना टिक सकता है। और उतना ही नहीं बल्कि पहले वाला मेडिसिन एक नॉर्मल इंजरी वाले बंदे को 1 मिनट के अंदर पूरी तरह से हील कर सकती है, पर अब तो ये मेडिसिन ये 10 सेकंड के लिए अंदर ही एक बंदे को पूरी तरह से हील कर सकती है। ये सुने अब जाओ पूरी तरह हिल जाता है और उसके बाद पूछने लगता है कि एल्डर वांग आप मेरे से मदद तो नहीं करे और उससे पहले मुझे ये बताओ कि उस जाओ युवान ने इस पिल के ऊपर जिस मेथड को यूज किया है। तब एल्डर वांग बोलने लगता है कि प्लीज
मुझे माफ कर दीजिए प्रिंस जावू। मैं मानता हूँ आप मेरे से भी काफी ज्यादा कमाल के अल्केमिस्ट है, फिर भी इस कंपटीशन का विजेता और कोई नहीं बल्कि प्रिंस जावुयान है, क्योंकि उसने इस पिल के ऊपर गोल्डन डार्ट टेक्निक का यूज किया है। और ये सुनने के बाद ये जावुयान बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा एलरवांग आप हमारे किंगडम के सबसे ज्यादा कमाल का अल्केमिस्ट हो, इसीलिए तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये पिल को एक ही बार देख चुके, फिर भी इसके पीछे का मेथड के बारे में भी आपको आइडिया लग चुका है। ये सुनने बाद एलरवांग बोलने लगता है कि प्रिंस जावुयान आपको मेरे तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं, बल्कि उल्टा मैं ही आपका तारीफ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज, क्योंकि ये मेरे बचपन का ड्रीम था। ग्रेट डिस्ट्रिक्शन के पहले एक विलुप्त हो चुका टेक्निक को मैं अपनी पूरी जिंदगी पर एक बार देखूं, और आज तो आप ये टेक्निक दिखा ही दिया मुझे, इसके वजह से आज मेरा जन्म धन्य धन्य हो गया आज, क्योंकि गोल्डन डार्ट मेथड इतना ज्यादा कमाल का है कि मैंने सुना था कि ये विलुप्त होने के पहले भी काफी सारा कमाल का अल्केमिस्ट इससे सीखने के लिए पूरी तरह से तड़पते थे, और एक बार विलुप्त होने के बाद इसको एक नाम दिया गया, उसका नाम है एक लेजेंड। और आज तो आपकी वजह से मैं ये लेजेंड को अपना आंखों से देख पाई, इसके वजह से मेरा अल्केमिस्ट का नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये सुनने के बाद जावुयान बोलने लगता है कि एलरवांग प्लीज आप मेरा इतना भी तारीफ मत कीजिए, क्योंकि ये एक्सीडेंटली मुझे ये टेक्निक मिल गया था, तब से मैं इसका प्रैक्टिस किए जा रहा था। और ये सारे बात सुनने के बाद जावुली अपने स्टोरेज बैग के अंदर से कुछ ऐसा पॉकेट जैसा निकाल लेते हैं, इसके बाद बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा भाई तुम एक कमाल का अल्केमिस्ट हो, और मुझे भी हाल ही में एक कमाल का हीलिंग पिल की जरूरत है, तो इसीलिए फायर स्मोक मेथड को यूज करके तो क्या तुम ये कमाल का हीलिंग पिल बना सकते हो क्या। और ये बात सुनी तुरंत जावुयान फिर से यान जाओजी से माइंड टू माइंड बात करने लगता है और पूछने लगता है कि क्या यान जाओजी तेरे पास फायर स्मोक मेथड रिफाइनिंग टेक्निक है क्या। ये सुनने के बाद यान जाओजी बोलने लगता है तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास वो मेथड का टेक्निक है, तो इसलिए मैं जो कहता हूँ वैसे ही वो मटेरियल के साथ करो, तुम्हें फाइनली वो पिल बन जाएगी। ये सुनने के बाद जावुयान भी ठीक है बोल के वो मटेरियल के साथ एग्जैक्टली वैसे ही करने लगता है जैसा हमारे यान जाओजी बोल रहा होता, और इस बात का बनक ये जाओ शीलो को लग जाता है, और तभी ये जाओ शीला अपने मन में सोचने लगता है कि तभी तो मुझे पहले लगा था कि ये नल्ला जावुयान के पास इतना कमाल के अल्केमिस्ट टेक्निक कहाँ से आएगा। ये सारे चीजें वो यान जाओजी इसके माइंड टू माइंड बता रहे हैं। अब मानना पड़ेगा भाई उस यान जाओजी को मैंने उसको कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया, इसके वजह से मैं यहाँ पर आ गया उसके सामने, और तभी हम जावुयान की तरफ देखते हैं वो जैसे यान जाओजी बोल रहा था वैसे कर रहा होता है, इसके वजह से फाइनली उसके हाथ में एक गोल्डन नीडल आ जाता है, और तब हम देखते हैं वो उस प्रोसेस को शुरू करने वाला होता है, तभी हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।